Assalamualaikum everyone. I hope you all will be doing good. This is me, pharmacist हबीबुल्ला और एक नया वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस के बारे में। वो सब्सटेंस है प्लेसेबो सब्सटेंस या प्लेसेबो ड्रग्स। इसका माना है धोखा देने वाले दवा या धोखा देने वाले सब्सटेंस। आज इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे तो आप लोगों ने सुना होगा अक्सर जो हम इंसानों में होते हैं, इंसानों में ये है कि एक इंसान दूसरे को धोखा दे रहे होते, लेकिन दवाओं में आप लोगों ने कम सुना होगा दवाओं के बारे में कि दवा में भी एक तो ऐसा दवाई होते, एक ऐसा दवा होते कि वो धोखा देते। लेकिन दवाओं का धोखा जो है, मेडिसिन का जो धोखा है, ड्रग्स का जो धोखा है, वो जो नॉर्मल धोखे के बनिस्बत जो हम इंसानों में होते हैं उसके बनिस्बत इसमें फ़ायदा होते हैं। जो आम धोखे होते हैं उसमें ये है कि जो धोखा दे रहे होते हैं उसको तो वो तो अपने फ़ायदे का सोच रहे होते हैं, लेकिन जिसको धोखा मिल रहे होते अक्सर उसको नुकसान होते। लेकिन दवाई में बिल्कुल इसके वाइस वर्सा है। दवाओं में जो प्लेसेबो ड्रग्स होते हैं, जो धोखा देने वाले दवा होते हैं, उसमें ये है कि धोखा जिसको इंडिविजुअल को या जिस पर्सन को धोखा मिल रहे होते हैं उसको फ़ायदा होते हैं उसी धोखे में। तो बात कर लेते हैं कि एज अ फार्मासिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसके कुछ बेसिक्स है कि ये दवा इसमें ऐसा क्या होता है कि ये धोखा देते हैं। प्लेसेबो सब्सटेंस या प्लेसेबो ड्रग्स ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि इसमें कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट देने वाला कोई इंग्रेडिएंट्स या एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसमें ऐसा कोई सब्सटेंस इंग्रेडिएंट्स नहीं होता तो किसी बीमारी को या किसी भी डिजीज़ को ठीक करे। लेकिन ये ज़रूर इसमें एक ऐसा सब्सटेंस होता है, इसमें कोई थेराप्यूटिक सब्सटेंस होता नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव रिस्पांस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। जब कोई भी पॉजिटिव काम हो, जब कोई भी किसी भी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, किसी भी डिजीज़ को केयर करने के लिए पॉजिटिव रिस्पांस को स्टिमुलेट कर देते हैं, स्टिमुलेशन का काम करते हैं। इसके अगर मैकेनिज्म प्लेसेबो के अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये हमारे माइंड के ऊपर है। जो कोई भी इंडिविजुअल जब कोई भी सब्सटेंस खा रहे हो उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर है, माइंड के ऊपर है कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस से। अगर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के ऊपर है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल प्लेसेबो सब्सटेंस खा रहे हो, अगर उसको कोई भी इंडिविजुअल प्लेसेबो सब्सटेंस प्लेसेबो ड्रग्स टेक कर रहे हो, अगर उसको ये बिलीव हो कि इसमें मुझे ट्रीटमेंट और एक पॉजिटिव इफेक्ट मिल सकते हैं, तो इसका ये मैकेनिज्म है। तो इसको एक्चुअल में भी रिजल्ट वही एक थेराप्यूटिक इफेक्ट या डिप्रेशन को, एंजाइटी को, पेन को इसको कम कर देते हैं और इससे कम हो जाएगा इसी प्लेसेबो सब्सटेंस से। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। अब आते हैं कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसमें ऐसे क्या फैक्टर्स है जब नॉन थेराप्यूटिक सब्सटेंस, जब एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई एपीआई मौजूद ना हो, तो कोई तरह दवा वाली चीज़, कोई सब्सटेंस जिस तरह के एपीआई है, एक्सिपिएंट्स वगैरह इसमें मौजूद ना हो, सिर्फ शुगर पेल्स हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी एक डिजीज़ को केयर कर देते हैं। इसमें कोई कौन कौन से फैक्टर है? एक तो ये है कि कुछ पेशेंट से रिलेटेड है, इंडिविजुअल से रिलेटेड है, जब कोई भी हो जो मेडिसिन को टेक कर रहा हो। एक तो ये है कि उसको होप होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए उसी सब्सटेंस के ऊपर, और उसको बिलीफ हो ट्रीटमेंट की कि ये जो सब्सटेंस मैं टेक कर रहा हूँ इसमें मुझे रिलीफ मिल सकती है और मुझे यकीन है कि इससे मुझे रिलीफ या कोई भी डिजीज़ उससे सेट हो जाएगी। एक तो ये है। दूसरा ये कि फिजियोलॉजी की, जो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, डोपामिन या सेरोटोनिन। डोपामिन के लेवल इस टाइम इंक्रीज हो जाते हैं, एनहांस हो जाते हैं। जब डोपामिन के लेवल इंक्रीज हो गया तो इससे ये है कि हैप्पी जो कोई भी इंडिविजुअल टेक कर रहा हो प्लेसेबो सब्सटेंस वो बेटर फील करेगा, अच्छा फील करेगा। एक तो ये है। और मेन फैक्टर एक ये भी है कि पेशेंट और डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट या नर्स, कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, खसूसन डॉक्टर्स लोग जो है या फार्मासिस्ट, तो दोनों की कि पेशेंट की और डॉक्टर्स के आपस में इंटरेक्शन के ऊपर है। पेशेंट के और डॉक्टर के इंटरेक्शन कैसे है। जितनी भी डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को ये चाहिए कि पेशेंट को सही तरीके से आसान अल्फाज में
उसके साथ अपनी ही लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज का मकसद ये है कि जिस अंदाज में पेशेंट बात कर रहे हैं उसी कोई भी मेडिकल टर्म वगैरह यूज़ न किया करें। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, और इसके साथ आसान अल्फाज में बात किया करें, पेशेंट के लैंग्वेज में, पेशेंट के जैसा अंदाज हो। एक तो ये मेन फैक्टर एक ही भी है। इससे ये है जब आप सही तरीके से पेशेंट को काउंसलिंग करोगे, पेशेंट को सही तरीके से किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, ये प्लेसेबो सब्सटेंस के ऊपर गाइड करोगे कि इसमें अगर आप ये टेक करोगे तो इससे आपको एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी आपकी कम हो सकती है, या डिप्रेशन या कोई क्रॉनिक पेन हो। डिफरेंट रिसर्च डिफरेंट स्टडी से ये साबित है कि इसके लिए ये प्लेसेबो सब्सटेंस यूज होते हैं। लेकिन रियल में इसमें कोई एपीआई मौजूद नहीं होता, थेराप्यूटिक इफेक्ट देने वाला सब्सटेंस मौजूद, इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं होता। लेकिन आपने पेशेंट को इस तरीके से गाइड कर दिया और रियल में भी उसको रिलीफ, किसी भी बीमारी से इसको रिलीफ मिल सकती है। एक तो ये अब, और पेशेंट को एक फैक्टर ये भी है कि ये दवाई जो सब्सटेंस आप दे रहे हो, प्लेसेबो सब्सटेंस आप दे रहे हो, वो सब्सटेंस उसके जो कोई भी टेबलेट हो, सपोज टेबलेट है तो टेबलेट की पैकिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि रियल टेबलेट की तरह। और पेशेंट को आपने ये बताना है कि एक यूनिक मेडिसिन है और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसमें आपको रिलीफ मिल सकती है। आपको एक ट्रीटमेंट किसी भी डिजीज़, कोई भी डिजीज़ हो, इससे ठीक हो सकती है, पेशेंट को ये बताना है। और पेशेंट को ये भी बताना है कि एक न्यू मेडिसिन मार्केट में आई है और इससे आपको 100% यकीन है कि इंशाल्लाह इससे आप सेट हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी प्लेसेबो के हवाले से। और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहुंच सके। शुक्रिया।